मैं पुष्कर सिंह कोरंगा शिखर साहित्य अकादमी में एक बार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व विषय है। अगर मैं उसकी बात करूं तो दोस्तों, ये महीना जो है चैत्र का महीना चला हुआ है। चैत्र महीने की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तराखंड में जो है एक लोक पर्व मनाया जाता है जो काफी जो है फेमस है। और उस लोक पर्व की मैं बात करूं तो भिटोली है। और भिटोली जो है दोस्तों चैत्र के महीने में यानी आजकल ही जो चैत्र का महीना लगा हुआ है इसी महीने में जो है ये भिटोली मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उन विवाहित बहनों को जो है भिटोली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी पर जो है आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि भिटोली जो है किस प्रकार का एक लोक पर्व है, क्या इसकी पौराणिक मान्यता है और किस तरह से जो है भिटोली जो है मनाने का जो है एक प्रचलन है। तो इसी पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं और इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप वीडियो पर बने रहें। आइए दोस्तों देखें कि उत्तराखंड का जो लोक पर्व भिटोली है उसे जो है किस प्रकार से मनाया जाता है और कैसे जो है इसको हम एक अपनी संस्कृति में या लोक संस्कृति के रूप में इसको हम मनाते हैं। इसी पर जो है मैं आज जो है एक विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखें। सभी उत्तराखंड वासियों को एक बार जो है चैत्र महीने की भिटोली की जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। विशेष स्तर पर जो है माताएं बहनें, जो भिटोली देवभूमि उत्तराखंड की एक संस्कृति है या लोक पर्व है, उन सभी को जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत उनको बधाई। और वहीं आगे देखें दोस्तों तो भिटोली का जो महत्व अगर हम जाने तो देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति तथा लोक पर्व के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, फुलदेई, घुघुतिया, मकर संक्रांति तथा इसमें से भी कई लोक संस्कृति पर आधारित पवित्र त्यौहार भिटोली के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है दोस्तों चैत्र के महीने में मनाया जाता है। खासकर यह पूर्व कुमाऊं तथा गढ़वाल में मनाया जाता है। इस महीने विवाहित लड़की को भिटोली देने उनका भाई या माता पिता जो हैं जाते हैं और चैत के महीने में बेटी को जो है भिटोली का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, पहाड़ों में चैत्र के महीने में एक चिड़िया घुई घुई बोलती है, उसे घुघुती भी कहते हैं। घुघुती का उल्लेख जो है पहाड़ी दंत कथाएं और लोकगीत में भी पाया जाता है। और दोस्तों मैं बताऊं कि विवाहित बहनों को चैत के महीने आते ही अपने मायके में आने वाली भिटोली की सौगात का इंतजार रहने लगता है। इस इंतजार की बात करें तो लोक गायकों ने लोकगीतों के माध्यम से भी व्यक्त किया है। ना भाषा घुघुती की याद ऐजा मैके मैते की, इस तरह से कुछ लोकगीतें भी जो हैं इस रूप में बनाई गई हैं। और वहीं आगे देखें भिटोली के महत्व के बारे में तो देवभूमि उत्तराखंड को लोक संस्कृति तथा लोक पर्वों के लिए जाना जाता है और उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बसंत पंचमी हो गई, फुलदेवी हो गई, घुघुतिया त्यौहार हो गया, तो ये महत्वपूर्ण है। और भिटोली का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो भिटोली का शाब्दिक अर्थ होता है भेंट, मुलाकात करना। प्रत्येक विवाहित लड़की के मायके वाले भाई, माता पिता या अन्य परिजन चैत्र के महीने में उसके ससुराल जाकर जो है विवाहिता से मुलाकात करते हैं। इस अवसर पर वह अपनी लड़की के लिए घर से बने व्यंजन जैसे आटे, चावल, दूध, घी, चीनी, तेल, खीर, मिठाई, फल आदि वस्त्र लेकर जाते हैं। दोस्तों, शादी की बात की पहली भिटोली कन्या को बैसाख के महीने में ही दी जाती है और उसके पश्चात हर वर्ष चैत्र मास में दी जाती है। दोस्तों, लड़की चाहे कितनी ही संपन्न परिवार में ब्याही गई हो, उसे अपनी मायके से आने वाली भिटोली को हर वर्ष से जो है दोस्तों बेसब्री इंतजार रहता है। इस वार्षिक सौगात का उपहार स्वरूप दी जाने वाली वस्तुओं की साथ ही उसके साथ जुड़ी कई अदृश्य शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार दुलार आदि पहुंच जाता है। दंत कथाओं के अनुसार देखें दोस्तों तो भिटोली जो है दंत कथाओं के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो यह मान्यता है कि यदि आप अपनी विवाहित बेटी या बहन को जो भी भिटोली या भेंट के रूप में देते हैं उसका कई गुना जो है आपको आशीर्वाद के रूप में मिलता है। यह भी कहा जाता है कि भिटोली में भेंट अपनी विवाहित बेटी या बहन को दिया जाता है। इसका जो है दोस्तों प्रसाद सीधे देवी के चरणों में समर्पित होता है। यदि आप देवभूमि उत्तराखंड या बाहर कहीं भी रहते हैं तो आप भी बिना देर किए
चैत्र के पावन महीने में अपनी विवाहित बहन या बेटी को भिटोली जरूर दें। अगर हम देखें भिटोली लोक संस्कृति के रूप में अगर इसको देखें तो भिटोली प्रदेश की लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसके साथ कई दंत कथाएँ और लोकगीत भी जुड़े हुए हैं। पहाड़ में चैत्र माह में यह लोकगीत काफ़ी प्रचलित है। यहाँ जो है कई दंत कथाएँ के रूप में जो हैं पाए जाते हैं। कहा जाता है कि एक बहन अपने भाई को भिटोली लेकर अपने के इंतज़ार में पहले बिना सोए उसका इंतज़ार करती रही हैं, लेकिन जब देर से भाई पहुंचा तब उसकी नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। भाई को लगा कि बहन काम के बोझ से थक कर सोई हैं, उसे जगाकर नींद की खलन न डाला जाए। उसने भिटोली की सामग्री बहन के पास रखी और अगले दिन जो है शनिवार होने की वजह से वह परंपरा के अनुसार बहन के घर रुक नहीं सकता था। और आज ही की तरह जो है दोस्तों अन्य आवासीय प्रबंधन नहीं थे, उसे रात्रि पहले अपने गांव में पहुंचना था, इसलिए उसने बहन को प्रणाम किए और घर लौट आया। बाद में जगने के बाद जब बहन को पता चला कि भिटोली लेकर आया था तो इतनी दूर से आने की वजह से भी भूखा भी होगा, मैं सोई रही और मैंने भाई को भूखे पेट जो है लौटा दिया। यह सोच कर वह जो है बहुत दुखी हुई और उसी के बाद जो है भय भूखों में स्थिति यानी भाई भूखा रहा और मैं सोती रही कहते हुए उसके प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि वह बहन जो है अगले जन्म में जो है घुघुती नाम पक्षी बनी और हर वर्ष चैत्र महीने में जो है भय भूखों में स्थिति की टोर लगाती सुनाई पड़ती है। पहाड़ में घुघुती पक्षी को विवाहित तुम के लिए मायके की याद दिलाने वाली पक्षी के रूप में भी उसे माना जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था कि भिटोली जो है आज चर्चा की कि भिटोली का जो है उत्तराखंड में लोक पर्व के रूप में किस तरह से मनाते हैं, क्या इसकी परंपरा है और किस तरह से जो है ये हमारे संस्कृति और सभ्यता में जुड़ी हुई है, परंपरा है, इसको बनाए रखना चाहिए। और ये छोटा सा प्रयास था मेरा आज। तो मैं एक बार फिर से जो है सभी उत्तराखंड